बात है आजादी से पहले की, जब जिन्ना पर पाकिस्तान का भूत सवार था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सीनियर कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी जैसे नेता उन्हें मनाने में जुटे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोहम्मद अली जिन्ना के मंसूबों का पता चल चुका था। वो जान चुके थे कि भारत आजादी की बड़ी कीमत चुकाने वाला है। हालांकि उन्होंने अपने जीते जी इस विभाजन को टालने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि जिन्ना को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक की पेशकश की गई। उधर 1945 में नेताजी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद हालात तेजी से बदलते चले गए। जिन्ना भी अलग ही सुरूर में थे। फिर वही हुआ जो कोई नहीं चाहता था, यानी कि विभाजन। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर आजादी तक नेताजी जिंदा होते तो पिक्चर शायद कुछ और होती। नेताजी की आजाद हिंद फौज सड़कों पर जिन्ना और मुस्लिम लीग के गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखती थी। वहीं नेताजी की लोकप्रियता मुसलमानों में भी थी। आजाद हिंद फौज में ही मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक थी। नेताजी के साथ ही शहनवाज खान उनके बाएं हाथ जैसे थे। फिर भी नेताजी की कोशिश यही थी कि चीजों को शांति से हल कर लिया जाए। उसकी वजह शायद ये थी कि वो अंग्रेजों तक किसी तरह अंदरूनी कलह का मैसेज नहीं जाने देना चाहते थे। फ्लैशबैक में चलें तो 1920 से ही जिन्ना को कांग्रेस की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही थी। कांग्रेस की जड़ें पूरे देश में फैल चुकी थी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अलग देश की मांग उठानी शुरू कर दी थी। 1940 तक जिन्ना की विभाजनकारी सोच सबके सामने खुलकर आ चुकी थी। 23 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया। लाहौर में बादशाही मस्जिद के नजदीक मिंटो पार्क में जिन्ना ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में जिन्ना ने 2 घंटों तक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। फारूक अहमद डार अपनी किताब जिन्नास पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ स्टेट में लिखते हैं, 1940 के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने जिन्ना को समझाने की कोशिशें तेज कर दी थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाया। नेताजी ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद जिन्ना को ऑफर कर दिया, लेकिन नेताजी ने ये शर्त भी रखी कि उन्हें विभाजन की अपनी मांग को छोड़ना होगा। कुछ महीने बाद सी गोपालाचारी ने भी एक कदम उठाया। उन्होंने मुस्लिम लीग को न सिर्फ प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने के अधिकार की पेशकश की, बल्कि अपनी पसंद का कैबिनेट लेने को भी कहा। अप्रैल 1947 में गांधी जी इस बात को लेकर भी तैयार हो गए थे कि जिन्ना पूरे मुस्लिम प्रशासन के साथ केंद्र में सत्ता अपने हाथ में ले लें, लेकिन पार्टीशन की मांग को छोड़ दें। हालांकि इतना सब कुछ मिलने के बावजूद जिन्ना के सिर से विभाजनकारी भूत नहीं उतरा।